सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और लक्ष्मण का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। आप उनसे हमारी रक्षा करें। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आए है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभायुक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराट के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे ये भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं। आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराट से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत्रदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंगों छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराट के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से बेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्तरंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराट त्रिशूल ले राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराट पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाशमार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है, बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। विराट द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराट की एक एक बाह मरोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर कर के बार बार उठा उठाकर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण ये दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभो, वास्तव में मैं तुम्बुरु नाम गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा। भयंकर बलशाली विराट राक्षस का वध करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंचे।
महर्षि शर्भांग अत्यंत वृद्ध थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अंतकाल निकट है। सीता और लक्ष्मण सहित राम ने महर्षि के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि शर्भंग ने उनका सत्कार करते हुए कहा, हे राम, इस वन प्रांत में कभी कभी ही तुम जैसे अतिथि आते हैं। अपना शरीर त्याग करने के पहले मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मैं इस नश्वर एवं जर्जर शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम इस वन में निवास करने वाले महामुनि सुतीक्ष्ण के पास चले जाना, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर महर्षि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और घी की आहुति देकर मंत्रोच्चार करते हुए स्वयं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करके ब्रह्मलोक को गमन किया। महामुनि शर्भंग के ब्रह्मलोक गमन के पश्चात आश्रम की निकटवर्ती कुटियाओं में निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वहां आकर रामचंद्र से प्रार्थना की, हे राघव, क्षत्रिय नरेश होने के नाते हम लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो हमारी रक्षा करता है उसे भी हमारी तपस्या के चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है। किंतु दुख की बात यह है कि आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होते हुए भी राक्षसजन हमें अनाथों की तरह सताते हैं और हमारी हत्या तक कर देते हैं। इन राक्षसों ने पंपा नदी और मंदाकिनी नदियों के क्षेत्रों तथा चित्रकूट पर्वत में भयानक उपद्रव मचा रखा है। उनके उपद्रव के कारण तपस्वियों के लिए तपस्या करना ही नहीं, जीना भी दूभर हो गया है। ये समाधिस्थ तपस्वियों को मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस असह्य कष्ट और अपमान से हमारी रक्षा करें और हमें निर्भय होकर तप करने का अवसर दें। राम बोले, हे ऋषि मुनियों, आपके कष्टों के विषय में सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूँ। पिता की आज्ञा से अभी मुझे 14 वर्ष पर्यंत इन वनों में निवास करना है। आप लोगों के रक्षार्थ मैं इस अवधि में राक्षसों का चुन चुन कर नाश करना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भुजबल से मैं पृथ्वी के समस्त ऋषि द्रोही राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। इस प्रकार से उन्हें धैर्य बंधा और राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा कर रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। उन्होंने अत्यंत वृद्ध महात्मा सुतीक्ष्ण के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना परिचय दिया। राम का परिचय पाकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को समुचित आसन दिया, उनका कुशलक्षेम पूछा तथा फल आदि से उनका सत्कार किया। वार्तालाप करते करते सूर्यास्त की बेला आ पहुंची, तब उन सब ने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की और रात्रि विश्राम भी उनके आश्रम में ही किया। प्रातःकाल राम बोले, हे मुनिव, हमारे हृदय में दंडक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं जो सहस्त्रों वर्षों से केवल फलाहार करके तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। वास्तव में यहाँ के तपस्वी असीम ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। तुम अवश्य उनके दर्शन करो। इस वन का वातावरण भी तुम्हारे सर्वथा अनुकूल है। इसमें तुम लोग भ्रमण करके अपने वनवास काल को सार्थक करो। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।